हाय आप सभी लोग को आज की क्लास में जय श्री श्याम। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सब कोई अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और साथ साथ में जो भी आपके घर तरफ जो माहौल बना हुआ है कृपया उस माहौल से अवगत होने के लिए यही रखना है कि आप खुद से सतर्क रहें, सबसे ज़्यादा बेहतर जरूरी है नहीं। और हमें उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सारे लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। एग्ज़ाम आपके पास है, एकदम नज़दीक आ गया है। आप समझ गए होंगे कि अभी जो उत्पाद सिपाही का जो रिजल्ट आया है उस पर आपको एक बात का अनुमान लग गया होगा कि 1.5 लाख जो बच्चे थे उसमें से सेलेक्ट जो मेडिकल के लिए जो बुलाया गया है वो लगभग 1791 लेकर के बुलाया गया है। तो आपसे मेरा यही सबसे बड़ा निवेदन रहेगा कि आप अपने को ज़्यादा सचेत रखिए, ज़्यादा आप मेहनत करिएगा। मतलब आपको मेहनत करना जरूरी है, फल की चिंता मत करिएगा। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि फल की चिंता करने से आपका कोई रिजल्ट नहीं हो जाएगा, ना कुछ बदल सकता है। आया समझ में? तो आपको फल की चिंता करने किए बिना मेहनत की चिंता करना जरूरी है, तभी कुछ हो सकता है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है संधि। ध्यान दीजिएगा, कहा है संधि। आज हमारा टॉपिक संधि शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से 3 गो सवाल आता है परीक्षा में। कितने? 3 गो उत्पाद सिपाही में पूछा गया है। और अगर आप बढ़िया से अगर माइंड सेट कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप सुनिएगा तो हमें उम्मीद है कि संधि से एक क्वेश्चन का आपका छूटेगा नहीं। आइए संधि परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है? 2 वर्णों के मेल से बनता है। तो हम उसको 2 वर्णों के 2 वर्ण, ठीक है, 2 वर्ण के मेल से बनता है, हम उसको संधि कहते हैं। वर्ण का मतलब ये होता है कोई शब्द जो मतलब बना होगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना? जैसे भा नु जोड़ उदय, ठीक है, लिखा है तो उसका अर्थ हुआ तो भानुदय। क्या लिखा है? भानुदय। समझ में आया? ये 2 वर्ण है, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ण बोलेंगे। और इसी को क्या कहेंगे? भानुदय कहा जाता है। अब आपको समझना सबसे बड़ी बात है संधि है क्या? संधि है क्या? संधि का मतलब होता है जोड़ना, आपस में मिलाना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? संधि का मतलब होता है जोड़ना, आपस में मिलाना, उसी को हम संधि कहते हैं। समझ में आया? यानी कि 2 वर्ण यानी 2 शब्द मिले हैं, आपस में मिल गए हैं, तो हम उसको उसका अर्थ को शब्द बना तो भानुदय, ठीक है। इसमें पहचान क्या होनी चाहिए? संधि को पहचानने के कुछ तरीके भी होते हैं। जैसे देखिएगा, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई संधि का निर्माण होता है, जब भी कोई संधि का निर्माण होगा, ठीक है, यानी कि जब कोई शब्द का निर्माण होगा, जैसे कि भानुदय शब्द बन गया, जब कोई शब्द का निर्माण होगा जुड़ने के बाद, तो याद रखिएगा उसमें जो मात्राएं होगी वो बड़ी मात्रा होगी। कौन सी मात्रा होगी? बड़ी मात्राएं होगी। समझ में आ रहा है? हम आपको इसकी कहानी आगे समझाएंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा समझिए। यानी कि छोटा छोटा मिलाकर बड़ा का निर्माण होगा। क्या होगा? छोटे छोटे वर्ण को मिलाकर बड़े बड़े, छोटा स्वर रहेगा तो बड़ा स्वर बनेगा, ठीक है। हाँ। एक बात ये भी याद रखिएगा, संधि में संधि जो शब्द है ना वो संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत। यानी कि जितने भी ये चीजें जैसे भानुदय सब बनेंगे अधिकतर संस्कृत ही शब्द बनेंगे। समझ में आ रहा है? दूसरी बात ये भी याद रखना है कि संधि करता क्या है? संधि करता क्या है? तो संधि का काम है कोई भी अर्थ, मतलब कि अगर अर्थपूर्ण शब्द है और उसका और थोड़ा बेहतर अर्थ निकालना चाहे तो हम दोनों को जब मिलाएंगे ना तो अगला जो शब्द बनेगा वो अर्थपूर्ण ही बनेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन कैसे बनेगा? तो एक बड़ा मात्रा यानी कि अ आ हर्षय दीर्घ हर्षय दीर्घ ये पढ़ते हैं ना, तो ये जितना भी हम लोग 12 खड़ी की जो मात्रा है अ आ हर्षय दीर्घ वगैरह पढ़ते हैं, तो इसमें जितने भी छोटी मात्रा है, क्या है? छोटी मात्रा। तो छोटी मात्रा मिलाकर बड़ी मात्रा का निर्माण करेगा। बड़ी मात्रा छोटी मात्रा बड़ी निर्मात्रा का निर्माण करेगा। बड़ी मात्रा बड़ी मात्रा का निर्माण करे। यानी कंडीशन क्लियर ये हो जाता है कि जब 2 संधि को मिलाते हैं, 2 शब्द को मिलाते हैं, संधि करते हैं, मिलाते हैं, तो एक शब्द का निर्माण होता है और उस शब्द जो बनता है वो बड़ी मात्रा के रूप में दिखता है। समझ में आया? आइए देखते कैसे दिखता है। भानु, देखिए ये देख रहे हैं ना, नु भानु और ये उ, तो ये देखिए ये भानु उ यानी नु उ छुपा हुआ है। हाँ। यहाँ भी उ छुपा हुआ है, यानी छोटी छोटी मात्रा है, मिला दिया तो क्या बन गया? भानु, यानी बड़ी मात्रा हो गया। यानी कि छोटी मात्रा मिला दिया तो क्या हो गया? बड़ी मात्रा। भानु जो बड़ी मात्रा बने, देखिए ये हर्षु का क्या?
क्या है? हर्षुकार। ये हर्षुकार है कि नहीं है? हाँ। तो छोटी मात्रा होती है, ये छोटी मात्रा हो गया। अब बड़ी मात्रा किसको बोलेंगे? इसको बड़ी मात्रा बोलेंगे। आया समझ में? तो ये देखिए बड़ी मात्रा है कि नहीं है? हाँ। ये छोटी मात्रा है दोनों, और दोनों छोटी छोटी मिलाए तो बड़ी मात्रा होगी। तो देखिए आप कहेगा कि तो ये कहाँ लगा हुआ है? देखिए यहाँ लगा हुआ है कि नहीं? यहाँ देखिए तो हाँ। आकार लगा है। आकार मतलब बड़ी मात्रा है, और छोटी मात्रा है, और छोटी मात्रा हो गया। आ का हो गया बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ या नहीं? हाँ। कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है? आगे समझिए। नोट पे लिखा है कि संधि, संधि भाषा का शब्द, मतलब संधि जो है ना, संधि संस्कृत भाषा का लिखा यहाँ था, लिखना संस्कृत, संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि का विलोम जो होता है विग्रह होता है। विग्रह हम लोग ये विग्रह पढ़े, मतलब विग्रह एक हो गया विग्रह। तो समास हम लोग पढ़े थे ना, समास विग्रह। तो समास में एगो पढ़े थे समास, एगो समास विग्रह। समास का मतलब मिलाना और विग्रह का मतलब तोड़ना। विग्रह का मतलब तोड़ना, समास का मतलब मिलाना और विग्रह का मतलब तोड़ना। तो यहाँ पे विग्रह, संधि का मतलब होता है किसी शब्द का अलग अलग तोड़ना, विग्रह करना, हटाना। समझ में आया? यही है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के संधि होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? ध्यान दीजिए, स्वर संधि को ध्यान से सुनिएगा। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि दो स्वर के, ध्यान दीजिएगा, दो स्वर के मेल से जो विकार होता है या उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। दो स्वर के मेल से जो विकार होता है, मतलब कहने का मतलब ये होगा कि दो स्वर मिलेगा और उससे जो विकार उत्पन्न होगा, जो आवाज निकलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। अरे अब जैसे बी जोड़ अंगना, क्या लिखा है? बी जोड़ अंगना, यानी कि वीर जोड़ अंगना लिखा है, तो क्या होगा? वीरांगना। क्या हो जाएगा? वीरांगना। अब वीरांगना में थोड़ी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बड़ी मात्रा है। अब बड़ी मात्रा छोटी मात्रा का मतलब ये देखिए, ये छोटी मात्रा और ये वाला बड़ी मात्रा। तो अब देखिए इधर से उड़ा रहे हैं तो छोटी मात्रा, इधर से उड़ा रहे हैं तो बड़ी मात्रा। देखिए इधर से उड़ा रहा है तो बड़ी मात्रा। तो ये र में अ है छिपल, आने छिपल है और अंग जो लिखल है ये छोटी मात्रा है। अब कहेंगे कि एकरा में कैसे आपको छोटी मात्रा दिख गया? तो देखिए अंग आई अ क्या है? अंग और अह, तो ये छोटी मात्रा हो गया, ये बड़ी मात्रा। तो यहाँ छोटी मात्रा है, छोटी छोटी मात्रा मिलाते क्या हो गया? बड़ी मात्रा बना। बड़ी मात्रा में क्या बना? वीरांगना। तो इसको हम लोग वीरांगना बोलेंगे। समझ में आया? है नहीं? अब आगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद होता है व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर या स्वर व्यंजन का मेल होने से व्यंजन संधि में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे व्यंजन संधि का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यंजन के आगे, जैसे सत जो लिखा है, सत जोड़ आचार लिखा है ना, तो सदाचार हो गया। सत जोड़ आचार तो सदाचार। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि किसी व्यंजन के आगे, ये व्यंजन है कि नहीं? बताइए व्यंजन है कि नहीं? स्वर नहीं है, व्यंजन ना। तो व्यंजन, हाँ, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो ये क्या है? स्वर ना है। अब दोनों का मेल हुआ तो क्या बना? सदाचार। समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? जल्दी बोलिए। अब आगे देखिए। उसके बाद विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे क्या कहेंगे? हम व्यंजन संधि कहेंगे। किसी विसर्ग के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, जैसे ध्यान दीजिएगा, समझने सी बात है। दुख, सुख, समझ में आ रहा है? तो दुख क्या है? विसर्ग संधि है। हाँ या नहीं? दुख क्या है? विसर्ग है, यानी कहा ना कि विसर्ग होना चाहिए, तो विसर्ग है। विसर्ग, और उसके बाद क्या आ रहा है? स्वर आ जाए, व्यंजन आ जाए तो व्यंजन ले लिया है। अब दोनों के मिला देंगे क्या होगा? दुशासन। ठीक है, दुशासन। तो यही है दुशासन। कोई दिक्कत नहीं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिएगा। दुख हुआ, सुख हुआ, है ना, ये सब। अब ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद है? 5। पहला है दीर्घ संधि। पहला दीर्घ संधि, इसमें 2 स्वर मिलकर दीर्घ यानी बड़ा मात्रा बनाता है। कोई दिक्कत? पहचान करेंगे कैसे? शब्द के दूसरे तथा तीसरे पर आता है। आ ई ओ, आ ई ओ। जैसे अ प्लस अ करेंगे तो आ गया, ई प्लस ई करेंगे, छोटा छोटा कर रहे हैं तो बड़ी आ रहा है, छोटा बड़ा मिला रहे हैं तो आ रहा है, बड़ा बड़ा आता है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ तो बड़ी ऊ। स्वार्थी लिखल, देखिए स्वार्थी, स्वा जोड़ छोटे मात्रा छोटी मात्रा था, बड़ी मात्रा के निर्माण किया कि नहीं? देखिए तो दीर्घिकार लगल है एकरा में। राम अवतार, राम जोड़ अवतार, म में अ छोटा छोटा या दोनों मिला था, आ का निर्माण किया था, रामा अवतार हो गया। देखिए तो पढ़ा रहा। उसके बाद आइए, कोई दिक्कत है क्या? यार दोनों समझ गए ना एग्जाम्पल। उसके बाद है गुण संधि। क्या है? गुण संधि किसको कहेंगे? ध्यान दीजिए, गुण संधि पहचान क्या है इसके? शब्द के दूसरे तथा तीसरे। एकरा में क्या मिला था? दूसरे तथा तीसरे, यानी कहने का मतलब है कि इसके दूसरे और तीसरे में आएगा। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, राम अवतार, तो रा जोड़ म में क्या हुआ? यहाँ वाला छोटा हट गया, यहाँ बड़ा का निर्माण करेगा म में। अवतार, तो यहाँ अ, यानी कि यहाँ से अ हटा, यहाँ से अ हटा, छोटा अ, यहाँ छोटा अ, समझ में आया? तो ये दोनों मिलाया, दूसरा और तीसरा, एक दूसरा एक तीसरा, देखिए दूसरा और तीसरा को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? रामा होता है। आया? अब यहाँ देखिए, शब्द के दूसरे और तीसरे के वर्ण को मिलाने पर क्या? तो वहाँ क्या रहेगा? ए ओ औ, ए ओ और रहेगा, ये सिंगल मात्रा रहेगा, सिंगल मात्रा, डबल नहीं ना। समझ में आ रहा है? जैसे ध्यान दीजिएगा का बोध होता है, जैसे अ जोड़ आप, अ या आ रहेगा बड़ी छोटी में, तो छोटा मात्रा बनाएगा, छोटा मात्रा बनाएगा। आप कहिएगा कि छोटा मात्रा है कि नहीं है? है, देखिए ओ के बाद क्या आता है? देखिए दोनों में है छोटा बड़ा, नहीं है? कोई दिक्कत? सब जितना मात्रा होता है सोना, सब छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि मात्र एक ऐसा गुण्य संधि है जिस जो संधि मतलब कि क्या बोलते हैं, संधि यानी कि एक में मिलने के बाद छोटी मात्रा के निर्माण करता है, बाकी सब बड़ी मात्रा। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो चलिए आज हमारा ये क्लास यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।